जय झूलेलाल। तव्हां सभई कीअं आहियो? मां आहियां आरुषि। आप सब कैसे हैं? तो वेलकम है मेरा इस सिंधी लैंग्वेज चैनल में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं अपनी सिंधी आपको कैसे सिखा रही हूँ। मुझे आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बता देना। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो आज अपने बातें जब हम करेंगे तो हमें सामने वाला रिटर्न में क्या जवाब देना चाहिए। जैसे अगर वो सिंधी है, अगर आप सिंधी नहीं हो तो आपको सिंधी में बात करनी है, आप चाहते हो रिटर्न में वो सिंधी में जवाब दे, तो आज मैं आपको वो सिखा रही हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन क्लिक करके ग्रे कर देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक जरूर पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग चैनल भी आप जरूर देखना, ब्लॉग आरुषि के नाम से है। और पृष्टि एंड कुशांत शो भी जरूर देखना, वो मेरे बच्चों का शो है। और मैं अपने ब्लॉग्स में क्या क्या करती हूँ मैं सारा उसमें डालती हूँ, तो जाके जरूर देख लेना। इंस्टा पे भी फॉलो कर देना, एक पृष्टि के नाम से, एक आरुषि के नाम से। चेहरा तो आपने देख ही लिया है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, छोटी सी ही बात है, तो आपको बोलना जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज अपनी बातें नहीं की। मतलब आज आपने बात नहीं की। अज तवां गालायो ना। जो मैंने आपको सिखाया है मैं उसी पे ही बात कर रही हूँ, जो सीखा हुआ है ऑलरेडी सेंटेंस, जो मैंने आपको जाने का और खाना कैसे सिंधी में बोलते हैं, बात करने को क्या बोलते हैं, मैंने आपको सब सिखा दिया है। तो मैंने आपको वर्ड सिखा दिए, सिर्फ मैं अभी उसी टॉपिक पे ही बात करूंगी। आज आपने बात नहीं की। अज तवां गालायो ना। अज मतलब आज, तवां मीन्स आप। आज को अभी बोलेंगे, आज को अभी। अज, अज को मतलब आज। तवां आप, ने तवां गालायो ना। अज तवां गालायो ना। गालायव मतलब बात करना, ना गालायव ना। फिर मैं उसमें रिटर्न में आपको जवाब दूंगी, हाँ मैं बिजी था या थी। मां अज बिजी होयम। हाँ अज मां बिजी को बिजी बोलेंगे, होयम थी। होयम मतलब थी। अज मां बिजी होयम। तो कैसे बोलेंगे? क्वेश्चन तो हमने पूछ लिया, अज तवां फोन, अज ता ना गालायो। अज आपने ना गालायो, तवां अज ना गालायो। आंसर क्या था? हाँ मां बिजी होयम। हाँ मां, मैं, बिजी को बिजी बोलेंगे, बिजी होयम। होयम, होयम मतलब बिजी था। फिर आएगा आप। आज मैं गोल्ड लूं। अज मां गोल्ड लू को वठा, व था, व था। अज मां गोल्ड वठा। फिर सामने वाला रिप्लाई करेगा, नहीं नहीं नेक्स्ट वीक लेना। अगर समझो कोई प्रॉब्लम है तो सामने वाला आपको प्यार से ही बोलेगा, नहीं नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, या थोड़े टाइम के बाद। तो कैसे होगा? नहीं नहीं, ना ना, नेक्स्ट वीक, वठ जा। नेक्स्ट वीक को हम नेक्स्ट वीक की बोलेंगे, या सिंधी में ऐसे तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, नेक्स्ट वीक वठ जा। या ऐसे भी बोला जाता है, अब अभी नहीं, हाणे ना, बात को पो लेना, वठ जा। हाणे ना,
पो वठ जा। अब फिर आपको नेक्स्ट वीक बोलना है या नेक्स्ट मंथ बोलना है, वो ही बोलना है आपको। हाणे ना पो वठ जा, पो को मतलब बाद में, वठ जा। फिर हमारा आएगा आज क्या बनाऊं मम्मी, अज छा ठाया, अज छा ठाया को बनाओ, अज छा ठाया, आज क्या बनाऊं। फिर जवाब आएगा पालक जी भाजी ठाए छड़, या कोई भी भाजी बनानी, उस भाजी का नाम लेना है। पालक जी भाजी ठाए छड़, भिंडी जी ठाए छड़, तो यही रिप्लाई आएगा आपको। अगर आपको सामने वाले को ऑलरेडी आती है तो आपको ये रिप्लाई करेगा कि भिंडी ठाए छड़, कुछ भी ठाए छड़, ठाए छड़। ठाए छड़ मतलब बना दे, ठाए छड़ मतलब बना दे, कुछ को कुछ भी बोलेंगे। पालक ठाए छड़। फिर आएगा मैं करूं आपका काम, मां करा तवांजो कम। अगर किसी से काम नहीं हो रहा है, अगर उसका कोई काम है आपको करना है, तो आप क्या बोलोगे हेल्प के हिसाब से, मैं करूं आपका काम, मां करा तवांजो कम। हमेशा आपको तवा ही बोलेंगे, काम को कम बोलेंगे, करूं को करा बोलेंगे, छा को क्या बोलेंगे। छा मा तवांजो कम करा क्वेश्चन है, आप उसको पूछ रहे हो क्या मैं आपका काम करूं। पर इसमें क्या है, आज मैं करूं आपका काम मतलब प्रेजेंट हो गया, मैं करूं आपका काम, आप उससे पूछ रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। क्या करूं मतलब आप उससे परमिशन ले रहे हो, और मैं करूं आपका काम आप उसको बोल रहे हो। मां करा तवांजो कम। फिर वो क्या रिप्लाई देगा, हाँ क्यों नहीं, हाँ छो ना। छो ना मतलब क्यों नहीं, छो का मतलब क्यों नहीं, छो ना, हाँ छो ना। फिर आएगा क्या मैं ये लूं। अगर आप किसी के साथ कहीं जा रहे हैं, आपको कोई चीज पसंद है, तो कैसे बोलेंगे, क्या मैं लूं। छा मां वठा, लेने को व ठा, छा मां वठा, तो वो बोलेगा हाँ वठो। हाँ वठ भी बोलते हैं, हाँ वठो मतलब लो। व ठो आई व ठो में दो वर्ड्स हैं। वठ मतलब ले ले, वठो वठी छड़ो मतलब दो बोल सकते हो सेंटेंस, दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगर आप किसी ऐसे अपने बच्चों से किसी से बात कर रहे हो आप करके, तो रिस्पेक्टली हम क्या बोलते हैं, हाँ वठो मतलब हाँ लो। या अगर नॉर्मल हम अपने ऐसे ही किसी से बात करते हैं, जैसे मम्मी हो या पापा हो सिस्टर हो, हाँ ले, हाँ वठ। वठ और वठो दोनों अलग अलग है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो आप जितना देखेंगे तॾहिं तव्हांखे सिंधी सम्झ में ईंदी। ऐं मां तव्हांखे रिक्वेस्ट थी करा, प्लीज़ मुंहिंजो वीडियो थी सघे त शेयर करो, ऐं मुंहिंजो वीडियो थी सघे त वायरल करो, ताकि मुंहिंजो हर कोई सिंधी सिखण जे लाइ अगरि चाहे तो त मुंहिंजी कोई सिंधी सीखी सके। क्योंकि आजकल वीडियोस में ज़्यादा करके कोई नहीं डालता है सिंधी का, बहुत कम जनों ने डाला हुआ है। तो अगर मेरी कोई सिंधी सीखना चाहता है, सिंपल एंड सोबर नॉर्मल बात करना चाहता है, तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा पूरा वॉच करें, तो ही आपको समझ में आएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। मैंने अपना ब्लॉग आज डाला है, तो आप ज़रूर देख लेना, और आपका ये प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरी तरफ बना रहे। एक सिंधी होने के नाते मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार दें, मान सम्मान करें। और हाँ, एक और बात, आपको कभी भी आपके घर में
अगर आपको ऐसा लगता है कोई बात नहीं कर रहा है या आप अकेले पड़ रहे हो, तो प्लीज़ आप अपनी बात किसी से शेयर करें। अकेले अकेले बैठने से बहुत डिप्रेशंस हो जाते हैं, बीमारियां होती हैं। अकेले नहीं बैठें, सबसे बात करें। आपको जिससे भी जमता है, मम्मी पापा से। और हाँ, मेन तो टॉपिक है हमारा कि पुरानी बातों को भूल जाएं, क्योंकि हम पुरानी बातों को जो पकड़ के बैठते हैं ना, उससे हमारा फ्यूचर खराब हो जाता है। अगर हम बड़े हो गए हैं, पास्ट में जो भी हुआ है अगर हम भुला नहीं पा रहे हैं, तो उसको माइंड से भुलाना सीखें। अच्छी अच्छी वीडियोस देखें जो आपको अच्छी लगती हों, जो आपको सपोर्टेड लगती हों, जो आपको लगता है आपको ये देखना पसंद है, आप वो करें। लेकिन पुरानी चीज़ों से आपके रिश्ते और आपके रिलेशंस और आपका माइंड, आपकी बीमारियां ये ज़रूर होती हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अकेले ना रहें, अपने पेरेंट्स से बात करें। आपके पेरेंट्स भी अगर अकेले हैं, उनसे भी बात करें, फ़ोन पे बात करें। पॉसिबल नहीं है उनके साथ रहना, या अगर आप आउट ऑफ इंडिया में हैं तो भी आप उनको थोड़ा सपोर्ट करें, उनसे बात करें, उनके फ्रेंड्स बनाएं, उनको डांस क्लासेस भेजें, योगा भेजें। मेरे को पता है कोई कोई एज में हो जाते हैं, वो लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर आप उनके लिए और कुछ कर सकते हैं तो आप वो ज़रूर करें, या उनको किसी के साथ रखें, ताकि घर में कोई आकर उनको योगा या कुछ भी एक्टिविटी सिखा के जाए। क्योंकि हमारे माँ बाप ही ऐसे, हमारे रिश्तेदार ही ऐसे हैं, आगे जाके हमें वही काम आने वाले हैं। तो अकेले रहने से बेटर है आप किसी के साथ रह के बात करें, अपनी दिल की बात शेयर करें। तो बस मैं आज आपको इतना ही कहना चाहती थी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे ऐसा लगता है मैं आपको बताऊं और आपको शेयर करूं। तो प्लीज़ मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे कमेंट में जय झूलेलाल लिखना ना भूलना। तब तक के लिए जय झूलेलाल, अपना ध्यान रखें।